हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में वर्ग और मूल चैप्टर का प्रश्न वाली 5.3 का न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैं आपको प्रश्न 600 रुपये का समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो को पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। प्रश्न 600 करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूँ कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए, ठीक है। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात किया, ठीक है। बोला गया निम्नलिखित संख्याओं में, प्रश्न में आपको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित संख्या, जो निम्नलिखित संख्या है इसमें प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। आपका इस प्रश्न में आपको 3 आंसर निकालना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है। फिर इस संख्या को अगर आप भाग दीजिएगा तो एक पूर्ण वर्ग संख्या भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और उस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। देखिए इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात किया, ठीक है। तो देखिए कैसे ज्ञात होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इससे पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न 6 का भाग 1 और 2 सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। आज मैं आपको भाग 3 और 4 सॉल्व करके समझाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए भाग 3 क्या कह रहा है, तो हल लिखिएगा पहले। चलिए हल लिख दिया मैंने। भाग 3 को उतारिए, क्या 396, ठीक है। अब भाग 3 का मैं क्या करूँगा, आपका अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा, ठीक है। चलिए 396 का तो ये 2 से जाएगा, ठीक है। चलिए 2 से लेते हैं। यहाँ आपका 2 एक कम 2, एक केरिया 19 गया, 2 9 18, फिर 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 9 18, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, ठीक है। 11 है तो 11 से ही जाएगा, 11 एक कम 11। ये आ गया आपका 396 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो लिखता हूँ 396 का अभाज्य गुणनखंड में लिखता हूँ 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3, फिर गुना 11, ठीक है। चलिए आ गया। अब देखिए ये जो 396 का जो अभाज्य गुणनखंड था, इसमें देखिए 2 का युग्म है, 3 का युग्म है, लेकिन 11 का युग्म नहीं है। यानी 11 जो होगा आपका क्या होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा। और इस सबसे छोटी पूर्ण संख्या को अगर हम लोग 396 से भाग दे देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर उस पूर्ण वर्ग संख्या का हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि 396 के अभाज्य गुणनखंड में 11 का युग्म नहीं है, नहीं है, ठीक है। इसलिए इसलिए 396 को 11 से भाग देने पर यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। चलिए पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, उसको लिख दीजिए। तो लिखिएगा सबसे छोटी, अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या आपका 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 का युग्म नहीं है, ठीक है। अब 11 से क्या करेंगे, 396 को भाग दीजिए, लिखिए 396 भागा 11, ठीक है। तो भाग दीजिएगा तो आपका देखिए कितना आएगा, ठीक है। 11 तिया 33, ठीक है। और यहाँ गया 6, 11 तक 66, यानी 36 आया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 36 का वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। ये 36 जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। पूर्ण पूर्ण वर्ग संख्या,
ठीक है। 11 आपका छोटी संख्या था, सबसे छोटी पूर्ण संख्या था 11,396 को भाग दिया तो आपको 36 क्या प्राप्त हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, चलिए पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गया। अब इस पूर्ण संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 36। ठीक है, 36 को ऊपर रूट लगाइए। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है, हम लोग रूट लगाते हैं। चलिए आप क्या कीजिएगा, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए यहाँ क्या 2 गुने 2, 3 गुने 3 था, इसको लिख देंगे, 11 को हटा देंगे, 11 से भाग दिए थे, 11 को हम लोग हटा देंगे तो 36 का आपका वर्गमूल का आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 2 गुना 2 फिर 3 गुना 3। ठीक है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर वाला अभाज्य गुणनखंड में जिससे भाग दिया तो उसको कम कर देना है। ठीक है, चलिए 2 मिलके एक रूट से बाहर, 2 3 मिलके एक रूट से बाहर। ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो 6 आ गया, जो यही आपका क्या है 36 का वर्गमूल है। ठीक है, तो बस आपका इस 396 का लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 11 हो गया, अब पूर्ण वर्ग संख्या 36 हो गया और वर्गमूल आपका 6 प्राप्त हो गया 36 का। ठीक है, चलिए अब मैं आपका क्या करूँगा, भाग 4 सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए भाग 4 क्या कह रहा है, भाग 4 है 2645। ठीक है, चलिए इसको हम लोग लिखते हैं भाग 4 को। तो देखिए भाग 4 लिखिए, क्या है 2645। चलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो बगल में देखिए मैं निकालता हूँ 2645 का। ठीक है, चलिए लास्ट है 5 यानी अब 3 से चेक कर लीजिए। ठीक है, तो 3 8 24 नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा। 3 8 24, तीनों जो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है, 5 से कीजिएगा तो देखिए 5 5 25, 5 5 25 एक गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 9 45। चलिए अब देखिए 3 से जाएगा 9 है तो देखिए यहाँ आपका 3 से नहीं जाएगा, आपका ये आपका 23 से जाएगा। ठीक है, 23 से लीजिएगा तो देखिए 23 एक, ये 23 दूनी आपका कितना 46 और यहाँ गया आपका 6 और 23 दिया आपका कितना जाएगा 69। ठीक है, फिर 23 से जाएगा तो देखिए 23 कम 23। ठीक है, चलिए तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड आ गया। ठीक है, तो यहाँ आपका लिखिएगा 2645 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 5 गुना 23 गुना 23। ठीक है, ये आपका आया। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका अभाज्य गुणनखंड में 2645 में आपका देखिए 23 का एक गुना है, लेकिन 5 का एक गुना नहीं है। तो ये जो 5 है आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, और इस 5 को अगर हम लोग 2645 से भाग दे देते हैं, भाग कर देते हैं 5 से अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 2645 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का युग्म नहीं है, इसलिए 2645 को 5 से भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2000 यहाँ लिख देंगे, अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो उसको लिख देंगे, अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 से का आपका कमी युग्म के लिए। ठीक है, अब 5 से क्या करेंगे, 2645 को भाग देंगे, तो यह लिखेंगे 2645 भागा 5। ठीक है, तो 5 से भाग दीजिए, देखिए 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 पच्चे 25। ठीक है, 5 पच्चे 25 और 2
5 दूनी 10 और 5 9 45, 529 आ गया। ठीक है, जो 529 आया कि आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, अब इस पूर्ण वर्ग संख्या का हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो इसीलिए लिखेंगे 529। ठीक है, तो 529 के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक है, तो 529 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, 529 किसका वर्गमूल होता है, 23 का। ये 23 का आपका वर्ग होता है, यानी 23 गुना 23 लिख दीजिए, आपका आ जाएगा 2 23 मिलके 1 23 बाहर आ जाएगा, यानी 23 है आपका 529 का वर्गमूल 23 होता है। ठीक है, तो बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आपका भाग, ये आपका भाग 3 था। ठीक है, 3 लिख देते हैं। तो मैं आपका इस वीडियो में भाग 3 और 4 सॉल्व करके समझा दिया। ठीक है, अब भाग 5 और 6 में आपका प्रश्न 6 के इसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको भाग 3 और 4 सॉल्व करके समझाया है या आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसका हल। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न 6 के भाग 5 और 6 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।